गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है अच्छे इंसान बने। कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखी कविता अच्छे इंसान बने में कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुमने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है जिसमें हम सभी मनुष्य तुम्हारी अद्भुत रचना को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। इस दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं वह प्रकृति के अंतर्गत आता है। हमारी प्रकृति में पेड़ पौधे, जल, वायु, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ये सभी प्रकृति की सुंदरता हैं। भगवन तुमने सूर्य बनाया जो अंधियारा दूर भगाता, प्रभु तुमने चंदा चमकाया स्वयं जागता हमें सुलाता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुमने इतना सुंदर सूर्य बनाया जिसके प्रकाश से सारी धरती प्रकाशित हो रही है। ऐसा लगता है उस प्रकाश को देखते ही अंधेरा अपने आप ही दूर भागते हुए कहीं खो गया है। हे प्रभु, तुमने इतना सुंदर चांद भी बनाया जिसकी मध्यम शीतलता भरी रोशनी से लगता है मानो रात भर वह जागकर हमें प्यार भरी थपकी देकर मीठी नींद सुलाता है। यानी चांद की शीतलता भरी रोशनी में हम सभी मीठी नींद सोते हैं। तुमने जल की धार बहाई हमसे कहती बढ़ते जाओ, झरझर स्वर में झरना गाता कभी न तुम मन में घबराओ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुमने ऐसे नदी और सागर बनाए जो हमेशा बहती रहती है और हमें भी जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। हमेशा झरझर बहता हुआ झरना ऐसा लगता है मानो वह मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ रहा है और हमें भी जीवन के पथ पर बिना घबराए बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने को कह रहा है। दीपक जलकर हमें सिखाता तुम दुख सहकर भी सुख देना, धरती का कण कण सिखलाता सिर पर सारे दुख सह लेना। इन पंक्तियों में कवि हमें एक ऐसा दीपक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं जो खुद जलकर भी औरों को रोशनी देता है। कवि हम मनुष्य को धरती जैसा विशाल हृदय वाला धैर्यशील व्यक्ति बनने को कह रहे हैं जो अपने ऊपर प्रकृति का इतना बोझ सहते हुए भी कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ता। हम भी इस धरती पर रहते धरती माँ की संतान बने। हे प्रभु, हम पर भी दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने। अब आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हमें भी इतनी शक्ति दो कि हम भी इस धरती माँ के एक ऐसे संतान बने कि विनम्रता एवं वाणी में मधुरता को अपनाएं तथा प्रेम भाव को अपनाकर सबका सम्मान करें, अर्थात दीन दुखियों की सेवा कर समाज की शान बने और एक लायक इंसान बने। अतः इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति की तरह प्रेम भाव को अपनाते हुए एक अच्छा इंसान हमें बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस कविता को पढ़ने से पहले, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और फिर इस कविता को पढ़कर उसे समझेंगे। धन्यवाद।